तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल के ऊपर। हम यहाँ पर देखेंगे क्लास 8वीं का विज्ञान, जिसमें से हम देखेंगे चैप्टर 9 प्रकाश। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने टोटल चैप्टर 8 तक कवर अप कर लिया है। उन सब वीडियोस में आपको बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट रहा। आशा करते हैं कि इस चैप्टर्स में भी आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। हाँ, कुछ गलतियाँ और कुछ मुझसे जो भी भूल चूक होती है आप उन्हें माफ़ करना, इग्नोर करना। कमेंट में बताने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों को। चलिए अब हम देखते हैं प्रकाश चैप्टर्स को, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट खट्टे मीठे सवाल बनते हैं हम सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं एक एक करके। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं जो कि इस चैप्टर्स को सॉल्व करने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। आइए हम कुछ बिंदुओं पर सबसे पहले बात कर लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर। ज़्यादा बिंदु के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ ही बिंदु हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अगर आप प्रकाश चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले परावर्तन और अपवर्तन क्या चीज़ है उसे आप समझ लीजिए। सबसे पहले पॉइंट पे हम यहाँ बात करेंगे, किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है। तो सबसे अधिक आवश्यकता होती है, सबसे पहले तो आँख आपका होना ही चाहिए। अगर आप ब्लाइंड पर्सन हैं तो दुनिया को नहीं देख पाएंगे। और दूसरी सबसे ज़्यादा जरूरी वो प्रकाश होती है। अगर देखिए आपकी आंखें भी है लेकिन प्रकाश नहीं है ना तो आपको नहीं दिखेगी। यानी कि जरूरत क्या है सबसे ज्यादा? प्रकाश का। ओके, तो वस्तु को देखने के लिए हमें ना सबसे ज्यादा और अधिक आवश्यकता पड़ती है प्रकाश की। अगर देखिए अभी ये लाइट जला हुआ है ना, लाइट यानी कि प्रकाश का मतलब क्या? लाइट, रोशनी। और वो रोशनी किसी भी प्रकार से हो सकता है, सूरज का लाइट हो सकता है, बल्ब का लाइट हो सकता है। अभी ये जो वीडियो आप अपने स्क्रीन में देख रहे हैं ये अभी एक लाइट से हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कोई भी वस्तु को देखने के लिए लाइट की। मान लीजिए ये पेन है, ये पेपर है, ये सब अभी आपको दिख रहा है क्योंकि लाइट जला हुआ है, प्रकाश जला हुआ है। अभी जो ही हम इस प्रकाश को बंद करते हैं, आप अपने आंख को खुली रखिएगा, देखिए अब देख पाते हैं कि नहीं विदाउट प्रकाश के? क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नेवर, बिल्कुल भी नहीं। ओनली आपको एक स्क्रीन दिखाई दे रहा है जो कि लग रहा है जैसे चारों तरफ अंधेरा छा गया है, लेकिन यहाँ पे ना हमने प्रकाश को ऑफ कर दिया है। चलिए अब प्रकाश को वापस से ओपन करते हैं। समझ में आया? तो वस्तु को देखने के लिए आपको दोनों चीज जरूरी है, एक आंख भी और दूसरी प्रकाश। आई होप कि ये चीज समझ गए हैं। चलिए परावर्तन के नियम को समझते हैं। तो परावर्तन क्या? एक होता है परावर्तन और एक होता है अपवर्तन। परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, वो भी हम समझेंगे। पहले यहाँ पे वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, समझ लीजिए। एक होती है आदीप्त वस्तुएं और एक होती है प्रादीप्त वस्तुएं। तो जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न ना करता हो उसे क्या कहते हैं? आदीप्त वस्तुएं। एक है प्रादीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करता हो उसे कहते हैं प्रादीप्त वस्तु। एक और पॉइंट देखते हैं, नोट। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, एकदम पैरेलल, एकदम सीधी। ऐसे नहीं है सांप के जैसा चलेगा, नहीं। चलिए अब ये पॉइंट हो गए। कुछ और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वीडियो में आ गए हैं तो बने रहिए एंड तक। और यहाँ के बाद से ना अब कुछ और मैं आपको समझाने, यहाँ पर देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो ये हमने एक समतल दर्पण को लिया है। ये जो पीछे का भाग दिख रहा है ये रंगा हुआ भाग है, ये इसका मतलब ये रंगा हुआ भाग है। और ये समतल दर्पण यानी कि आईना की बात कर रहे हैं। आईना को साइंस में दर्पण कहते हैं। जैसे आप दिन रात 24 घंटा 7 बार आप आईना में अपना चेहरा देखते हैं, वही दर्पण है। और जो सीधा वाला आईना आपके घर में है वही समतल दर्पण है। तो देखिए जब भी हम टॉर्च की लाइट को आईना में मारते हैं तो आप देखे होंगे कि वो रिफ्लेक्ट यानी कि घूम जाता है। जिस एंगल से आता है उसी एंगल से घूम जाता है। बस उसी के नियम को यहाँ पे हमें याद रखना है। तो जो भी लाइट आप मारेंगे किस पे? आईने पे यानी कि दर्पण पे। तो जो भी किरण आएगा इस दर्पण पे, उस आने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और फिर जो घूम के जो किरणें जाएंगी उसे कहते हैं परावर्तित किरण। ओके, ये चीज याद रखेंगे। आने वाली किरणें को आपतित किरण, जाने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। अब देखिए ये जब आया और गया तो इनके बीच में ना दो कोण का निर्माण हुआ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ना अपने मन से डॉट डॉट लाइन करके हम एक अभिलंब डाल देंगे तो यहाँ पे एक कोण आई बन जाएगा और कोण आर बन जाएगा। एक्चुअली में यही है आपतन कोण और ये है परावर्तन कोण। यहाँ पे आप देखेंगे तो एरो करके आपको ये दिखाया गया है कि ये कौन सा कोण है? आपतन कोण है। और यहाँ जो कोण बना इसे कहते हैं परावर्तन कोण।
तो आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में हमेशा बराबर होते हैं। यहाँ पे अगर ये किरण 30 डिग्री यानी कि 30 डिग्री के एंगल पे आएगा तो ये वापस जाने वाली किरण भी 30 डिग्री के एंगल पर जाएगा। तो कोण आई बराबर कोण आर हो जाता है। अब चूंकि ये आपतित किरण से ये कोण बना है इसीलिए इसे बोलते हैं आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण यानी कि जाने वाली किरण से कोण बना है इसलिए इसे कहते हैं परावर्तन कोण। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे नोट, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होते हैं, बराबर होता है। इस चीज को आप याद रखेंगे। चलिए एक और पॉइंट है यहाँ आपके जानने लायक, दर्पण के पीछे कौन से तत्व की पॉलिश की जाती है? तो चांदी की पॉलिश की जाती है, कुछ मात्रा में चांदी की मिलावट होती है। तो यहाँ से आपका नॉलेज था। अब हम चलेंगे एमसी। हम आ चुके हैं आप खट्टे मीठे सवालों पे, दिल थाम के बैठे रहिए, एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आप तक हमको पहुंचानी है और डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलेंगी। साइंस की, हिंदी की, सोशल साइंस की, सब तरह के वीडियो मिलेंगे। अगर कोई तरह का वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट में हमें बोल सकते हैं। चलिए बिना देरी किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन प्रादीप्त वस्तु है? देखिए प्रादीप्त वस्तु मतलब जो लाइट देता हो उसे हम लोग प्रादीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो आप खुद समझ जाइए, लाइट, कागज लाइट देता है? नहीं। दर्पण, दर्पण देता है? लोहा, लोहा देता है? नहीं। देखिए दर्पण भी देगा, है ना, लेकिन यहाँ पे दे दिया है सूर्य, तो दर्पण जो है सो सूर्य के सामने फीका पड़ गया। ज़्यादा लाइट कौन देगा? यहाँ पे सूर्य देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सब ना एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं। यकीन मानिए आप अगर इस वीडियो को करके जाएंगे ना पूरा फुल्ली, तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। ये फ्री ऑनलाइन एकेडमी का दावा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो कोई भी सतह पर प्रकाश किरण को जब पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए ये सतह है और यहाँ पे प्रकाश किरण आएगा तो उसे कहते हैं आपतित किरण। अभी हमने आपको बताया, क्या बताया, कि ये सतह है और इस पे किरण पड़ी, तो कोई भी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यही यहाँ पर पूछा गया, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, ए। क्वेश्चन 2 का ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा? आप खुद दिमाग लगाइए, अभी तुरंत हमने आपको यहाँ पर बताया आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये आप दिमाग में नोट कर लीजिए। और ये जितना फिगर हम आपको दिखाए ना, सब इसको नोट करके रखना है। तो 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे आपतन कोण का मान 30 है तो परावर्तन भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में 30 है, सी में टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ठूस लीजिए दिमाग में। समतल दर्पण से जब प्रतिबिंब बनता है तो आभासी बनता है। हाँ, एकदम याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है उसे क्या कहते हैं? पेरिस्कोप कहते हैं। पेरिस्कोप एक ऐसे यंत्र है, आप अगर पानी में डूबे हुए हैं तो बाहर की वस्तुओं को भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? तो इसमें टोटल 3 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। एक बार मैं प्रीफर करूंगा कि पेरिस्कोप को आप गूगल करके देख ले, ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट में चलेंगे तो यहाँ पर क्या है, 7 नंबर, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो ये आइरिस नियंत्रित करता है। आपके बुक में ना पूरा आँखों का चित्र दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि आपके आँखों का चित्र किस प्रकार से होता है और हमारी आँखें क्या क्या काम करती है और नाम ठिकान क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो रंगीन भाग को भी आइरिस ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है? तो ये उत्तल लेंस होता है। याद कैसे रखेंगे, हमारे जो आंख है ना बाहर से देखने पर उठा हुआ नजर आता है, इसलिए याद रखेंगे उत्तल लेंस। उसे उठा और उसे उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है? तो देखिए इंद्रधनुष जब बनता है ना तो प्रकाश की जो किरणें होती है वो छितरा जाती है, फैल जाती है, और प्रकाश के छितराने या फैलने की प्रक्रिया को साइंस विक्षेपण कहता है। तो ऑप्शन नंबर बी वर्ण विक्षेपण इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मानव नेत्र की सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो कहने का मतलब ये है, जब कोई किताब आप पढ़ते हैं तो कितना दूरी पर सुस्पष्ट अच्छे से दिखेगा पढ़ सकते हैं?
तो वो होती है 25 सेंटीमीटर, ये न्यूनतम है। और अगर दूर पूछे तो आप अनंत आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, यदि दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखा जाए तो उनके बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी? तो ये प्रतिबिंब की आकृति हो जाएगी कितनी? 3। ध्यान है 90 डिग्री पे रखेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के बाद भी कितनी देर तक रेटिना पर बना रहता है? तो ऑप्शन नंबर बी 1/16 सेकेंड। जब भी आप कोई वस्तु को देखते हैं और नज़रें हटाती हैं वहाँ से तो 1/16 सेकेंड तक उसकी छवि माइंड में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाक्षुष यानी कि दिव्यांग वाले व्यक्ति मतलब अंधा व्यक्ति किस लिपि में पढ़ लिख सकते हैं? तो वो ब्रेल लिपि में पढ़ सकते हैं। और ब्रेल लिपि का जो खोज है वो लुई ब्रेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब नहीं होता है। तो याद रखिए समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी होता है, वस्तु के बराबर होता है, सीधा होता है, लेकिन छोटा कभी नहीं होता है। राइट आंसर इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छोटा नहीं होता है। चलिए यहाँ तक 15 क्वेश्चन एमसीक्यू हो गए, ऑप्शंस वाले हो गए। अब हम देखते हैं कुछ फिल इन द ब्लैंक्स जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, वस्तु को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो आंखों के साथ साथ सबसे ज़्यादा जरूरी किसकी? प्रकाश की। तो यहाँ हम क्या भरेंगे? प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं कौन सी वस्तु कहलाती है? तो अभी हमने आपको बताया प्रकाश उत्सर्जित करेगी तो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, सतह से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली किरण को क्या कहते हैं? वापस आने वाली किरण को कहते हैं परावर्तित किरण। तो यहाँ पे हम लिखेंगे परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 4, आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है? देखिए पूछ दिया ना। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? हमने फर्स्ट में आपको दिखा दिया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यही लाइन उठा के दे दिया आपको, बोलिए अब बराबर हटा दिया तो क्या दिक्कत है? हमने आपको बता दिया है, सर ने बता दिया है, टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर क्या भर देंगे? बराबर होता है, बराबर। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप नोट कर लेंगे या फिर इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर सारे चैप्टर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? तो इसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बोला है आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पर। तो ये रहा भैया आपतित किरण और ये रहा आपतन बिंदु, ये वाला। अब इसके और इसके बीच में कोण को क्या कहेंगे? तो आपतन कोण कहेंगे। तो यहाँ पर यही वाला पूछा है, तो यहाँ पर हम भर देंगे क्या? आपतन कोण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर पर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब से कितना मीटर दूर दिखाई देता है? तो 2 मीटर दूर दिखाई देगा। जब भी ना कोई व्यक्ति कोई समतल दर्पण के सामने खड़ी हो तो बिंब से प्रतिबिंब ज़्यादा दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो आपकी पुतली का साइज बड़ा हो जाता है और अगर ज़्यादा प्रकाश में देखेंगे तो पुतली का साइज सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण से वस्तु की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी कैसी होती है? समान होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 9 नंबर, सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण है? तो सूर्य का प्रकाश जो है सो 7 रंगों का मिश्रण है। तो यहाँ हम भर देंगे क्या? 7। अच्छा कौन कौन होते हैं आइए वो भी हम देख लेते हैं। क्या क्या है? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लास्ट में है लाल। तो ये सूर्य के प्रकाश में 7 रंग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। आप इसे याद कैसे रखेंगे? एक ट्रिक है यहाँ पे, बैजानी, हपी, नाला, बैजानी, हपी, नाला, बैजानी, हपी, नाला। ये 3 वर्ड आप याद रखेंगे तो 7 रंग याद आ जाएंगे। बे से हो जाएगा बैगनी, जा से हो जाएगा जामुनी, नी से हो जाएगा नीला और हा से हो जाएगा हरा, पी से हो जाएगा पीला, ना से होगा नारंगी और ला से होगा लाल। हाँ भाई साहब, हाँ, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की मांसपेशी होती है जिसे हम कहते हैं।
हम परितारिका कहते हैं। क्या कहते हैं? परितारिका। तो यहाँ भर देंगे हम परितारिका। ये सब सवालों को आप नोट कर लेंगे कॉपी में अच्छे से और याद कर लेंगे एग्जाम से पहले। यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटने दूंगा, मेरा ये आपसे वादा है। बस शर्त यह है कि जितना मैं आपको करवा रहा हूँ उतना आप करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है? तो ये 25 सेंटीमीटर की होती है। पढ़ने लिखने के लिए 25 सेंटीमीटर काफ़ी है। नेक्स्ट, खुरदुरे पृष्ठों से परावर्तन होता है। तो खुरदुरे पृष्ठों से परावर्तन जो होता है वो विसरित होता है। तो यहाँ हम भरेंगे विसरित। ये खुरदुरे का मतलब क्या है भाई साहब? तो ये आपके बुक में दिया हुआ है, लेकिन आप बुक नहीं पलटना चाहते, आपके पास समय नहीं है, तो मैं यहीं पर आपको दिखा देता हूँ कि खुरदुरा से उसका कहने का क्या तात्पर्य है। देखिए, जब भी प्रकाश की किरणें इस टाइप की परावर्तक सतह से टकराती है टेढ़ा मेढ़ा, तो उसे कहते हैं खुरदुरा, है ना। लेकिन जब इस टाइप की तक टकराएंगे तो इसे कहते हैं समतल, और इसी में प्रकाश का परावर्तन काम करता है, अन्यथा इस पे उतना काम नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट, इसी में हो जाता है प्रकाश की जो है तो विसरित हो जाता है। देखिए यहाँ पे भी दिया परावर्तित विसरित किरण, सॉरी यहाँ पे परावर्तित विसरित किरण दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे दिया हुआ है ब्रेल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न होते हैं। तो ब्रेल पद्धति में ना टोटल 63 बिंदुकृत होते हैं, और लुई ब्रेल ने इसकी खोज किया था, इसका आविष्कार किया था। लुई ब्रेल खुद एक ब्लाइंड पर्सन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुमूर्ति दर्शक में समतल दर्पण प्रिज्म के आकार में जुड़े होते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा टोटल के टोटल 3 आंसर। ओके, तो हम यहाँ पर भर देंगे 3। देखिए वीडियो लंबा हो रहा है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन नॉलेज भी देना आपको मेरे लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपको पढ़ाना। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर, श्वेत प्रकाश का किसी पारदर्शक माध्यम से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश जब फैलता है ना तो उसे विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोल रहा है, विभक्त होना प्रकाश का क्या कहलाता है? विक्षेपण कहलाता है। तो चलिए यहाँ के साथ भी आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी खत्म होते हैं। अब इसके बाद ना 10-15 क्वेश्चन हम आपको देंगे वन लाइनर, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अभी तक आपके टोटल 30 ऑब्जेक्टिव हो चुके हैं। 15 तो हो गए हैं MCQ ऑप्शंस वाले, और 15 हो गए हैं फिल इन द ब्लैंक्स। अब 15 हम आपको वन लाइनर देने वाले हैं। 45 क्वेश्चन, 50 के अराउंड आपको क्वेश्चंस करवा देंगे। इतना करने के बाद ना इस चैप्टर से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए यहाँ पर आ चुके हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आप खुद सोचिएगा तो आपको थोड़ी बहुत तो नॉलेज मिली ही होगी। अगर मिला है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप हमें। और यहाँ तक आ गए हैं तो बस थोड़ी देर और बने रहिए वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन में आप बोल सकते हैं कि कितने रंग होते हैं? 7। आप इसे नोट करते जाएंगे क्वेश्चंस को लिखते हुए, हम डायरेक्ट आंसर यहीं पे आपको दे दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है, दो प्रदीप्त वस्तु के नाम बताइए। तो देखिए दो अगर पूछा है तो मैं तो यहाँ एक लिखूंगा सबसे पहले सूर्य, क्योंकि सूरज जो है सो लाइट देती है, तो ये प्रदीप्त वस्तुएं हो गई सूर्य। और दूसरा हम तारा, आप चांद भी लिख सकते हैं, मुझे ये मन किया हमने ये लिख दिया। आप सभी प्रश्नों को नोट करते जाएंगे, अपने कॉपी में नोट्स भी बनाते जाएंगे। किसी परावर्तक सतह से टकराने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आपतित किरण, क्योंकि ये आने वाली किरणें होती है। सारे क्वेश्चन ना एक जैसे होते हैं, बस घुमा फिरा के आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, सतह से टकरा कर वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं परावर्तित किरण। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपतन कोण। इस ये सारे सवाल ना हमने पीछे भी कर लिया है, लेकिन बस आप क्वेश्चंस का ना लेवल देखिए कि किस हिसाब से क्वेश्चंस को
घुमा सकता है, ताकि आप कन्फ्यूजन एग्ज़ाम में ना करें। जो भी कन्फ्यूजन हो इधर ही आप कर सकते हैं, ये अच्छा बात है। नेक्स्ट, जिस सतह से परावर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस सतह से परावर्तन होता है उसे कहते हैं परावर्तक सतह। तो यहाँ हम लिखेंगे परावर्तक सतह। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 है यहाँ पे, समतल परावर्तक सतह से जब परावर्तन होता है तब उसे क्या कहते हैं? तो उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट चलेंगे, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो हमने आपको पीछे कहा कि दिमाग में ठूस लीजिए, समतल दर्पण के द्वारा सबसे पहले जो बनता है वो आभासी बनता है। कैसा? आभासी। उसके बाद जैसा वस्तु रहेगा एकदम समान और सीधा, तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? सीधा और समान बनता है। जैसे आप अपना चेहरा देखेंगे आईने में, दर्पण में, तो आपका ही चेहरा बनेगा। ऐसा ना हो कि अंदर कोई बंदर या बंदरिया का चेहरा बन गया हो। नहीं, ऐसा नहीं। पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है, यही इसका सिद्धांत है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश परावर्तन, इतना ही काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, नेत्र में जिस पटल पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। ये आप याद रखिए। आपको ये सब क्वेश्चंस ना 10th लेवल तक काम आएंगे। मैं तो कहता हूँ कि कोई अगर 10th में पढ़ रहा है अभी, तो उसे भी यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि उनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर से क्लियर होंगे। 10 चैप्टर में है क्लास 10th में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आँखों का रंग नेत्र के किस भाग के कारण होता है? तो ये होता है आइरिस। आइरिस के कारण। ये भी क्वेश्चन पीछे करवा चुके हैं दूसरी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने की सुविधाजनक दूरी क्या होती है? 25 सेंटीमीटर। क्या ये सब क्वेश्चंस नहीं किए हैं? किए हैं। नेक्स्ट, दृष्टिबाधित व्यक्ति कौन सी लिपि पढ़ सकता है? तो ये ब्रेल लिपि पढ़ सकता है, जिसकी खोज रूई ब्रेल ने की थी। ब्रेल लिपि, सॉरी, ब्रेल लिपि। नेक्स्ट, किस यंत्र द्वारा कांच के रंगीन टुकड़ों का सुंदर पैटर्न दिखाई देता है? तो ये होता है क्लाइडोस्कोप। कैलाइडो कैलाइडोस्कोप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र द्वारा दृष्टि रेखा पर नहीं आने वाली वस्तुओं को भी देखा जा सकता है? सॉरी, आपको क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया, फिर से पढ़ देता हूँ। किस यंत्र द्वारा दृष्टि रेखा पर नहीं आने वाली वस्तुओं को भी देखा जा सकता है? तो इसे कहते हैं पेरिस्कोप। चलिए यहाँ तक हो गए सारे सवाल खत्म। एटलीस्ट हमें 40 से प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिले। अब इसके बाहर आपके एक भी क्वेश्चंस नहीं जाएंगे। चलिए, तो हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।